अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़ लीजिए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं मकामी हूँ। अभी तक जलसा बहुत अच्छा चल रहा था। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चंद मिनट ले करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको एक से एक शोराए उज़्ज़ाम स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। आपको उनका कलाम सुनना है और मैं उनके बीच में मुखिल भी बनना नहीं चाहता। और आपको एक बेहतरीन खिताब भी सुनना है। ये तो आप लोगों की दुआएं हैं कि मुझको माइक मिल गया, तकरीर कुछ थोड़ी बहुत टूटी फूटी कर लेता हूँ, हालांकि मेरे अंदर कुछ भी नहीं। ये तो सरकारों का करम है। किस शान का ये जश्न है, क्या धूम मची है। क्या कहने हैं? किस शान का ये जश्न है, क्या धूम मची है। महफिल तो जरा देखिए फूलों से सजी है। वाह, बेशक। किस शान का ये जश्न है, क्या धूम मची है। महफिल तो जरा देखिए फूलों से सजी है। आते हैं सलामी को सभी शौक अदब से। वाह, क्या कहने हैं? आते हैं सलामी को सभी शौक अदब से। मेहमान मदीना की ये बारात चली है। वाह, सुभान अल्लाह। आते हैं सलामी को सभी शौक अदब से। मेहमान मदीना की ये बारात चली है। चल बादे सबा शौक से लेकिन रहे ये याद। वाह, चल बादे सबा शौक से लेकिन रहे ये याद। बहके न कदम तेरे अदब की ये घड़ी है। वाह, क्या कहने हैं? बहके न कदम तेरे अदब की ये घड़ी है। ऐ राह रबो राह मदीना तेरी किस्मत। ऐ राह रबो राह मदीना तेरी किस्मत। वाह, शाहाने जमाना की नजर तुझ पे पड़ी है। क्या कहने हैं? माशाअल्लाह। शाहाने जमाना की नजर तुझ पे पड़ी है। और चूमे तेरे कदमों को बुलंदी की फिजाएं। वाह, चूमे तेरे कदमों को बुलंदी की फिजाएं। ये शेर नहीं है मेरी आवाज दिली है। ये शेर नहीं है मेरी आवाज दिली है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये रात निजात की रात, ये रात बख्शिश की रात।
कि आज बख्श दिया जाए। है कोई औलाद का तलब करने वाला जो औलाद उसको अता कर दी जाए? है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि उसको बख्श दिया जाए? खाली यूं ही बैठने से काम नहीं, एक मनादी अल्लाह की तरफ से ये पुकार रहा है कोई तौबा का उम्मीदवार कि उसकी तौबा को दे दिया जाए? है कोई रिस्क मांगने वाला कि उसको रिस्क अता कर दिया जाए? हत्ता कि यही निदा होते होते सुबह हो जाती है। हज़रत अभी आपने एक बेहतरीन तकरीर सुनी कारी नजरुल इस्लाम साहब, और हजरत अवैस करनी की शान में बहुत कुछ बताया। हजरत अवैस करनी के शान में बहुत कुछ बताया। वो सहाबी नहीं थे, क्यों? सरकार का दीदार नहीं हुआ। ताबई थे, सहाबी नहीं। कई बार, जैसा कि उन्होंने बताया, कई बार उन्होंने सरकार का दीदार करने की ख्वाहिश की, मगर जब जब आए मुस्तफा का दीदार नहीं होता। मगर हजरत अवैस करनी की कैसी इबादत, कैसी इबादत! कभी आपने गौर किया? आज हम 17 रकअत ईशा की पढ़ते हैं तो थक जाते हैं, आज जोहर की 12 रकअत पढ़ते हैं तो थक जाते हैं, नफिले गोल कर देते हैं, 10 के ऊपर ही इक्तिफा कर लेते हैं। मगर वो ताबई, वो वैसे करनी कि अपनी भेड़ों को छोड़ देते थे और इबादत में मशगूल हो जाते थे, बेशक नमाज में मशगूल हो जाते थे। मैंने यहां तक पढ़ा है कि जब आप नमाज की नियत कर लेते थे तो छोटे छोटे बच्चे आते थे, छोटी छोटी कंकरियां ले करके आपके जिस्म के ऊपर खेलते थे, पत्थर मारते थे, कंकरियां मारते थे। जब आप सलाम फेरते तो बच्चों से कहते कि मेरे बच्चों, तुम खूब शौक से पत्थर मारो, शौक से मेरे जिस्म पर पत्थर से खेलो, मगर याद रखो इतनी जोर से पत्थर न मारना कि मेरा जिस्म फट न जाए, खाल फट न जाए, कहीं खून निकलना शुरू न हो जाए। अल्लाह अकबर। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ऐ बच्चों शौक से खेलो, पत्थर मारो, मगर खून न निकलने पाए, गोश्त न फटने पाए। अगर गोश्त फट गया, खून बहना शुरू हो गया, तो जब तक खून थम नहीं जाएगा, जब तक वुजू दूसरा कर नहीं लेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह की इबादत से महरूम हो जाएंगे। ऐ बच्चों शौक के साथ आप कहे मेरे जिस्म पर पत्थर को मारो, मगर याद रखो कि मेरा जिस्म फटने ना पाए। अल्लाह अकबर। कैसी इबादत थी, ऐसी इबादत कि अगर खून बह गया, अगर जिस्म फट गया, तो कह रहे हैं उतनी देर के लिए अल्लाह की इबादत से रुक जाऊंगा, उतनी देर के लिए इबादत रुक जाएगी। इसलिए बच्चों शौक से खेलो। अल्लाह अकबर। कि शान की इबादत थी, कैसी इबादत थी। आज आपने कभी इबादत को देखा? हमने जो अभी कुरान की आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओ, है ना। अल्लाह पाक ने इसमें दो चीजों का जिक्र फरमाया। हजरत अल्लाह ने इसमें दो चीजों का जिक्र फरमाया है, एक है ईमान और दूसरा है तकवा। वाह। एक ईमान,
दूसरा तकवा, और शैतान इन दोनों का चोर है। जानता है कि ईमान को लूट लिया जाए, तकवे को लूट लिया जाए, ये खाली हो जाए। अल्लाहु अकबर। एक ईमान दूसरा तकवा, शैतान इसका चोर है। इसीलिए तो कहा गया इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, तहकीक की शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। और इस शैतान से बचने के लिए इरशाद रब्बानी होता है वकूनू मअ सादिकीन, किसी सच्चे के साथ वाबस्ता हो जाओ, किसी सच्चे के साथ वाबस्ता हो जाओ, किसी अल्लाह वाले की गुलामी इख्तियार कर लो, ताकि तुम्हारे ईमान की और तकवे की हिफाजत हो जाए, है ना। अच्छा ये पहले बताओ, वक्त बहुत कम लूंगा मैं, ये बताओ जब जागने का वक्त होता है, अभी तो हमें आपको देखना नहीं पड़ा, जागने के वक्त से अभी हम आप तो गुजरे नहीं हैं, सुना है सकरात का वक्त बड़ा मुश्किलों का होता है, जागने का वक्त बड़ा मुश्किल का होता है। ये मरने वाला ही समझता है ना, ये मरने वाला ही समझता है। हजरत फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ये छोटे मोटे आलिम नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम। जिस स्टेज पे पहुंच जाएं तो कामयाबी की जमानत, जिस स्टेज पे पहुंच जाएं तो कामयाबी की जमानत बन जाए। बड़े बड़े उलमा उनकी फकाहत, उनके इल्म के दबदबे से स्टेज छोड़ के भाग जाते थे, मगर जब सकरात का वक्त आया, जब जागने का वक्त आया, तो मालूम है उस वक्त शैतान सामने आ गया, शैतान सामने आ गया, कहने लगा ये राजी, तुमने बड़े बड़े मुनाजरे किए, बड़े बड़े आलिमों को तुमने शिकस्त दी, बड़े बड़े आलिमों को तुमने स्टेज से भगाया, आज हमारा तुम्हारा मुनाजरा है, आज हमारा तुम्हारा मुनाजरा है, और ये देखेंगे कि तुम आगे निकलते हो कि हम आगे निकलते हैं। कौन शैतान? वही शैतान जब मरदूद नहीं हुआ था, जब मरदूदे बारगाह नहीं हुआ था, जन्नत का सरदार था, झूले में झूलता था, फरिश्ते झुलाते थे। अल्लाहु अकबर। वही शैतान, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं जहां उसने सजदा ना किया हो, मगर जब आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकने के लिए कहा गया तो अकड़ गया, और जब अकड़ गया तो उखड़ गया। मेरे मोहतरम मेरा अजीजों, शैतान सामने आ गया। इसीलिए कहा गया है कि जब किसी का जागने का वक्त हो, सकरात का आलम हो, तो उससे डायरेक्ट न कहो कि कलमा पढ़ो, डायरेक्ट मरने वाले से जागनी, जिसके जागने के वक्त हो उसे डायरेक्ट न करो ए कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों? उसका बड़ा आजमाइश का वक्त होता है, उस वक्त बहुत इम्तिहान का वक्त होता है, सामने इब्लीस होता है, अब वो अपने इम्तिहान, वो अपने ईमान को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वाह सुभान अल्लाह। अगर आपने उससे डायरेक्ट कह दिया कलमा पढ़ो, और अगर उसने उसी आलम में अगर कह दिया मैं नहीं पढ़ता तो काफिर हो जाएगा। इसीलिए उलमा का फरमान है कि जब किसी का सकरात का आलम हो, जागने का वक्त हो, तो तमाम लोग मरने वाले के सामने बैठे और बैठ करके आवाज के साथ कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि मरने वाला वो कलमा तैयब सुन करके खुद कलमा पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह बेशक।
खुद कलमा पढ़ने लगे। डायरेक्ट ना कहो, खुद मिल करके बैठो और कलमा पढ़ो ताकि मरने वाला वो खुद कलमा पढ़ने लगे। बेशक। तो हजरत फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह छोटे मोटे थोड़ी थे आलिम, ऐसे वैसे आलिम थोड़ी थे कि दो चार तकीरे याद हो करके चले जाए। अल्लाह ने इल्म से नवाजा था। भाई फखरुद्दीन राजी जिस वक्त शैतान आ गया कहने लगा कि राजी तुम्हारे इल्म पे बड़ा मलका था, बड़े बड़े उलमा तुमसे डरते थे, आज हमारी तुम्हारी बारी है, आज हमारी तुम्हारी बारी है। ऐ फखरुद्दीन राजी तुमने खुदा को पहचाना? खुदा एक है कि दो है? कहने लगे, हजरत राजी ने फरमाया क्या इब्लीस खुदा एक है। कुल हु अल्लाहु अहद, ए महबूबा फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। शैतान भी कोई ऐसा खाती मुची नहीं था, उसने आन की आन दलील काट दी। हजरत फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने उस आलम में, जब सकरात का आलम है जागने का आलम है, उस आलम में आपने दूसरी दलील दी खुदा एक होने पर, दूसरी दलील दी, शैतान ने वो भी काट दी। 3 दलीलें दी काट दी, 4 दलीलें दी काट दी, 10 दलीलें दी काट दी। फखरुद्दीन राजी एक अल्लाह वाला, एक आलिम दीन, खुदा एक के ऊपर दलीलें देता जा रहा है और शैतान लाइन दलीलें काटता जा रहा है। मालूम है 100 दलीलें दी, शैतान ने 100 दलीलें काट दी। 200 दलीलें दी, शैतान ने 200 दलीलें काट दी। अल्लाहु अकबर। आज कोई 10 दलीलें देख करके देखे खुदा एक के ऊपर। इतने बड़े आलिम दीन 200 दलीलें दी खुदा एक होने के ऊपर और शैतान ने 200 दलीलें काटी। यहां तक कि 350 दलीलें दी, 350 दलीलें दी, मगर शैतान ने 360 दलीलें अपने इल्म के ऊपर साबित करके दलीलें काट दी। 360 दलीलें दी, 360 दलीलें दी और शैतान ने 360 दलीलें रद्द कर दी। अब देखिए इस वाक़े का बताने का मकसद ये है कि पीर कैसे बचाता है, पीर कैसे बचाता है। अल्लाहु अकबर। अब देखिए शैतान से मुनाजरा चल रहा है, यहां तक कि फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने 360 दलीलें दी, मगर शैतान लईन ने 360 दलीलें रद्द कर दी। अब आपके पास कुछ भी इल्म नहीं रहा खुदा एक के ऊपर। आपने अपना पूरा दिमाग, अपना इश्क पूरे पीरो मुर्शिद की तरफ आपने रागिब किया। आपके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वहां से हजारों मील दूर पर बैठ करके वुजू फरमा रहे, वहां से हजारों मील दूर बैठ करके वुजू फरमा रहे थे। जिस वक्त आपने कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद शैतान को 360 दलीलें खुदा एक के ऊपर दे चुका हूं और शैतान ने 360 दलीलें काट दी है, अब सरकार क्या किया जाए। ये आवाज हजारों मील दूर हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंच गई। पीर ने सुन लिया। वहीं से आपने फरमाया, अपनी खड़ा उतारी, उतार करके आपने हवा में लहराई और आपने फरमाया
ए मेरे सादिक मुरीद फखरुद्दीन राजी, अरे क्यों नहीं शैतान से साफ साफ कह देता है मैंने बगैर दावा और दलील के खुदा को एक माना, एक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे बरात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजारों मील दूर से पीरो मुर्शिद ने जब ये फरमाया तो हजरत फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के कानों तक ये आवाज आई और आपने फरमाया, ए इब्लीस, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानता हूँ, बगैर दावे दलील के खुदा को एक जाना, एक माना। वाह मेरे मोहतरम, मेरे अजीजों, उधर हजरत फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद ने वो अपनी खड़ाओं हजारों मील दूर से घुमाई और शैतान लाइन की तरफ मारी। जब मारी तो हवा से गुजरती हुई वो खड़ाओं कहीं नहीं रुकी, किसी के सर के ऊपर नहीं गई, बल्कि वही एक अल्लाह वाले की खड़ाओं आकर के शैतान के सर के ऊपर लगती है। जैसे शैतान के सर के ऊपर लगती है वहां से शैतान फरार हो जाता है। जब तो मौलाना रूम कहते हैं पीरे कामिल सूरते जिल्ले इला, पीरे कामिल सूरते जिल्ले इला, यानी दीदे पीरे दीदे किबरिया, पीरे कामिल जमाले खुदाबंदी का दिल होता है। पीरे कामिल को देखना खुदा का देखना होता है। वाह सुभान अल्लाह। पीरे कामिल का देखना खुदा का देखना। ऐसे पीर ना हो जो फुटपाथ पे चलने वाले हो, ऐसे पीर हो जैसे कि हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बायजीद बुस्तामी को जानते हो ना, जानते हो ना भाई। हो सकता है नजर अगर आपकी प्याले की पन्ना पड़ती तो रात भर प्यास से आप बेताब रहती, इसलिए मेरे दिल ने यह आवाज दी, ए बायजीद, अगर रात कुर्बान करना पड़े तो रात कुर्बान कर दो, मगर जब माँ जगेगी तो पानी पेश कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। उसी माँ की दुआओं ने मुझे इतने बड़े मर्तबे पे पहुंचाया। क्या कहने हैं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, और कहाँ जा रहे थे? हज करने जा रहे थे। हजरत हज करने जा रहे थे। उस जमाने में एयर कंडीशन प्लेन नहीं थे, एयर कंडीशन ट्रेनें नहीं थी, एयर कंडीशन बसें नहीं थी। बस खत्म कर रहा हूँ, बस खत्म ही कर रहा हूँ, बस 2-3 मिनट चाहिए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे और जैसे आगे बढ़े देखा झाड़ी में एक अल्लाह वाला बैठा हुआ। अब बस अल्लाह वाला जो था वो झाड़ी से निकला और निकल करके कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। बायजीद कहाँ? बायजीद कहाँ? कहने लगे हज करने जा रहा हूँ। हज करने जा रहे हो? कहने हाँ। हज करके क्या करोगे? अल्लाह वाला कह रहा है हज करके क्या करोगे? कहने खाने काबा को देखूंगा जा करके, खाने काबा के चक्कर लगाऊंगा जा करके, रमी करूंगा जा करके। अल्लाहु अकबर। कहने लगे अरे तू खाने काबा के चक्कर लगाएगा? अरे सुन, अरे तू मेरे ही चक्कर लगा ले, क्योंकि मेरा चक्कर लगाना खाने काबा से ज्यादा बेहतर है। वाह। कह रहे हैं तू मेरे ही चक्कर लगा ले, याद रख मेरा चक्कर लगाना खाने काबा से ज्यादा बेहतर है। क्यों? मौलाना रूम फरमाते हैं काबा रा यकबार बैती गुफ्त यार, काबा रा यकबार बैती गुफ्त यार, काबे को तो उसने एक बार अपना घर कहा है और गुफ्त या अब्दी मुराहुताद बार, मुझको तो 70 बार कहता है। ऐ मेरे बंदे, तो जिस घर को उसने एक बार कहा हो ये मेरा घर है और जिसके बारे में 70 बार कहता है मेरे बंदे, तो मैं ज्यादा बेहतर हूँ
कि काबा ज़्यादा बेहतर है, तू मेरे ही चक्कर लगा ले। याद रखना, मेरा चक्कर लगाना काबे के चक्कर लगाने से बेहतर। मेरे अजीज़ों, मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक तआला हम तमामी लोगों का सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक तआला हमारा सुनना, हमारा तखीर करना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये निजात की रात है। अल्लाह तबारक तआला सबकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह तबारक तआला जो जो लोग अपनी उम्मीदों के साथ आए हैं उनकी तमाम उम्मीदों को पूरा फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।